वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो नंबर 4 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 1 to 3 में हमने समझा था कि आईटी क्या है, आईटीज़ क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही में हमने डिस्कस किया था अलग अलग आईटी के जो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि आईटी को हम कौन कौन सी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर भी हमारा टॉपिक जो है वो सेम होने वाला है, यानी कि यहाँ पे भी हम आईटी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी हम इन सभी टॉपिक्स को पहले डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली जो इस वीडियो के नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड साथ में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको उन्हीं नोट्स के साथ मिलेंगे। तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ ही में, या अपने नोट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा सेम है, यानी कि आईटी एप्लीकेशन ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आईटी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो सबसे पहले साइंटिस्ट एंड इंजीनियर यूज़ कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे हम कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स की मदद से वो काम हमारा काफ़ी स्पीड के साथ हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग द डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये कुछ आपका कैड एंड कैम की एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी मदद से हम किसी भी चीज़ का प्रोटोटाइप या एक सैंपल या एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डिज़ाइनिंग में ये हमारी हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, आर नॉट पॉसिबल विदाउट आईटी, यानी कि बिना कंप्यूटर की मदद के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद के जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स काम होते हैं जो कि साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो सिंपल सा है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी जगह आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग के अंदर आईटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आईटी इन बैंकिंग। अब देखिए, आईटी इन बैंकिंग को हम काफ़ी बार ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर ऑनलाइन बैंकिंग या वेब बैंकिंग या रिमोट बैंकिंग से अगर आता है तो उन सभी का मतलब है आईटी इन बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन जब हम बैंकिंग करेंगे तो एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बैंक इज़ ऑनलाइन। आजकल मैक्सिमम जो एक्टिविटी होती है बैंक की वो आपकी ऑनलाइन होती है। द कस्टमर्स डेटा एंड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाई कंप्यूटर्स। कस्टमर का जो भी डेटा है या जितने भी ट्रांजेक्शन उसने किया है, कोई विड्रॉल किया है, कहीं ट्रांसफ़र किया है, तो वह सभी हम ऑनलाइन एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। देन आपका ईआरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, या ईएफडी इलेक्ट्रॉनिक जो आपका फिक्स डिपॉजिट है या मनी आप ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब भी हम ऑनलाइन आजकल कर सकते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है आपका एटीएम्स आर यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग, विड्रॉल और व्यू द करेंट बैलेंस। और करंट बैलेंस चेक करने के लिए तो आपको ऑलरेडी पता है हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एटीएम मशीन्स का आजकल इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है आईटी इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हम आईटी का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस। कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जिसमें सारा रिकॉर्ड जो होता है इंश्योरेंस कंपनीज अपना रखती हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। स्टार्टिंग डेट, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो किसी ह्यूमन का इंश्योरेंस हो सकता है, किसी व्हीकल का हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगली इंस्टॉलमेंट वहाँ पे कब देनी है, मैच्योरिटी डेट यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी कब आपकी पूरी होगी, सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या हैं, आर डिक्लेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है कंप्यूटर की मदद से। ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी परचेज्ड यूजिंग द वेबसाइट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। और ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी हम आपने देखा होगा कि ऑनलाइन आजकल परचेज कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज की वेबसाइट के थ्रू। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा आईटी इन मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के अंदर हमारा किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को मार्केटाइज करने के लिए, उनकी मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए हम आईटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आईटी की मदद से हम क्रिएटिव तरीके से किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को आपका दिखा सकते हैं। यानी कि वहाँ पर हम बैनर क्रिएशन कर सकते हैं, वीडियोज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, हम कोई वहाँ पर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं,
हैं। तो ये सब फायदे हैं आईटी के मार्केटिंग के अंदर। यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट पीपल कैन परचेज आइटम्स ऑनलाइन, या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या हम उसको सेल भी कर सकते हैं, यानी कि हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, या जो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनकी मदद से। नेक्स्ट है आपका आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। तो गवर्नमेंट भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर्स का या इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल करती है अपने सिटीजन्स को मैसेज कन्वे करने के लिए या उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो आईटी इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कनेक्ट एंड कन्वे विद देयर सिटीजन्स या कन्वे मैसेज विद देयर सिटीजन्स। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अभी आपने देखा होगा कि डिजिटल इंडिया है, ई गवर्नेंस है, काफ़ी जो पॉलिटिशियंस होते हैं या गवर्नमेंट होती हैं वो अपने जो उनका मैसेज होता है डायरेक्टली उनको ट्वीट कर देती हैं या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको दिखाती हैं। तो ये एक तरीका है ई गवर्नेंस का या आईटी का गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। इसके अलावा ऑनलाइन टैक्स पेमेंट हो या पैन कार्ड क्रिएशन हो, कोई भी आपका बिल हो, वाटर बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इसके अलावा जितने भी हमारे और बिल्स होते हैं आर सम अदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है कि कैसे हम डायरेक्टली घर बैठे बैठे गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। अब देखिए इनसे जो क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं तो इस तरीके से बन सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, कि साइंस एंड इंजीनियरिंग में किस तरीके से आईटी का रोल है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। या क्वेश्चन इस तरीके से आता है, शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है ऑनलाइन बैंकिंग या रिमोट बैंकिंग के ऊपर कि ऑनलाइन बैंकिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन पे हमको अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे बैठे अपना जो आरडी है या एफडी है पैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एटीएम मशीन की मदद से हम पैसों को वहाँ पे मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, अपना करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है ऑनलाइन का। देन आपका इंश्योरेंस के अंदर किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस हो, किसी प्रोडक्ट का हो या किसी सर्विसेज का हो या ह्यूमन बीइंग का आपका इंश्योरेंस हो, तो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन आप पॉलिसीज़ ले सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है वो आप इनकी जो वेबसाइट्स हैं उनसे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो इसमें आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पॉइंट बना के आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो जितने भी आपके नोट्स हैं वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही रहे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। देन आपका आईटी मार्केटिंग में किस तरीके से हेल्पफुल करता है, तो क्रिएटिव तरीके से हम मार्केट कर सकते हैं आईटी की मदद से, अलग अलग डिज़ाइंस की मदद से। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप अपने नोट्स भी क्रिएट करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 4। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5।